वालेकुम। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करने लगे हैं कि क्लास देखने लगे हैं। जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है ना, वो कैसे आता है उस चीज़ को देखेंगे। लेकिन अभी फिल वक्त यहाँ पर दो क्लासेस आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं वो देख रहे हैं हम। तो दो क्लासेस हैं, एक क्लास बी है, एक क्लास ए है। क्लास ए के अंदर हमारे पास इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम हमने रखा है डाटा, और उसकी वैल्यू है 10, जिसके साथ हमने उसे इनिशियलाइज कराया है। और उसके बाद उसका एक कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसके अंदर उसका एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है। अब ये कंस्ट्रक्टर है, अगर आप देखें तो ये कंस्ट्रक्टर किस का ऑब्जेक्ट अंदर कॉल कर रहा है? क्लास बी का। ठीक है, क्लास बी का जो सा है ना, ये अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है अपने अंदर। तो यहाँ पर ये जो दिस स्टेटमेंट यूज हो रही है, ये बेसिकली क्या कर रही है कि ये जो ऑब्जेक्ट इधर बी में आके स्टोर हुआ है ना, अगर आप देखें यहाँ पर, तो बी में एक ऑब्जेक्ट आके स्टोर हुआ है ए का, उसकी वैल्यू पास कर रही है। अब ये कैसे कर रही है मैं अभी बताती हूँ। ये है हमारे पास बी डिस्प्ले करवा रहा है यहाँ पर। ठीक है, बी ऑब्जेक्ट बाद में उस वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा है। अब यहाँ मेन में ये हो रहा है कि ए का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, ए का ऑब्जेक्ट किसको कॉल कर रहा है? कंस्ट्रक्टर को। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? बी का। और बी किसको कॉल कर रहा है? अपने कंस्ट्रक्टर को। अब उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है? ए ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्टोर हुई है। तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स वो क्या कर रहा है कि इस वैल्यू को कॉल कर रहा है। ठीक है, हमारे पास एक क्लास है ए की। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल किया गया है। उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर बी ऑब्जेक्ट है जो कि बी के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और बी के कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है ए ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ए ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास किसके नाम से स्टोर है? ए के नाम से यहाँ पर। तो इसको वो कॉल कर रहा है। तो सिंपली इसने हमें क्या रिटर्न करना है? 10 रिटर्न करना है। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें, सॉरी, इसकी आउटपुट अगर हम देखें तो ये देखें, इसे रन करने के बाद हमारे पास 10 ही आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सी हमारे पास क्लास है, इसके अंदर हम रियल जो सी इम्प्लीमेंटेशन है ना इनहेरिटेंस की, वो देखेंगे। यहाँ पर एक पेरेंट क्लास है जिसका नेम है हमारे पास व्हीकल, और एक चाइल्ड क्लास है जिसका नाम है बाइक। अब यहाँ पर वॉइड रन के नाम से एक कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पर भी एक वॉइड के नाम से रन के नाम से एक कंस्ट्रक्टर बना है। बेसिकली दोनों मेथड्स हैं। अगर देखा जाए तो पेरेंट और चाइल्ड में अगर सेम मेथड हो तो इस चीज को हम कहते हैं ओवरराइडिंग। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं कि ये ओवरराइडिंग हो रहे हैं। और ये कंसेप्ट किस चीज के अंदर हमारे पास कवर हो रहा था? पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का एक कंसेप्ट आ गया। और इसके अलावा ये जो बाइक हमारे पास एक्सटेंड कर रही है व्हीकल को, यही इनहेरिटेंस का है। जब हम लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी थी वहां पर हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन जो ऑपरेटर था वो हम यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है? कीवर्ड यूज किया एक्सटेंड का। अब यहाँ पर जब हम लोगों ने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो हमने करना है चाइल्ड वाली क्लास के नेम से। और जब हमने इस प्रोग्राम को रन करना है तो क्योंकि हमारे पास दो क्लासेस हैं, अब अगर गौर करें इधर दो क्लासेस है, जो हमने अभी पिछला प्रोग्राम किया उसमें भी दो क्लासेस थी, एक ए के नाम से एक बी के नाम से। तो सवाल ये पैदा होता है कि दोनों में से हम किस चीज को फाइनल में कॉल करेंगे जब हम लोगों ने रन करना अपना प्रोग्राम। तो सिंपली जब हम लोग अपना रन करेंगे ना प्रोग्राम, तो हमने उस क्लास को कॉल करना है जो या तो चाइल्ड है या फिर जिसके अंदर मेन फंक्शन है। ठीक है, या जिसके अंदर मेन फंक्शन है। जिस क्लास के अंदर हमारे पास मेन फंक्शन होता है ना, वही क्लास हमारे पास हम लोग यूज करते हैं किसी भी पूरे प्रोग्राम को रन करने के लिए। क्योंकि हमारा जब भी जो जेवीएम है वो स्टार्ट करता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, तो वो पहले मेन फंक्शन ढूंढता है। अगर आप किसी और क्लास को कि अगर आप व्हीकल को दे लेते तो यहाँ पर वो पूरी क्लास के अंदर चेक करता मेन फंक्शन है या नहीं। अगर उसे नहीं मिलता तो उसने कहना था कि ये तो प्रोग्राम रन ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमने बाइक का दिया तो बाइक के अंदर मेन प्रोग्राम है। अब वो मेन में आया, मेन में आके उसने देखा क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, उसने बाइक के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। बाइक का कंस्ट्रक्टर फर्दर गया तो उसने कहा ये तो एक्सटेंडेड है व्हीकल के साथ, फिर वो व्हीकल के पास गया और इस तरह पूरा प्रोग्राम रन हो गया। लेकिन फिर वही बात कि अगर व्हीकल हमारे पास होता तो ये काम नहीं हो सकता था। तो सिंपली ये आपका एक प्रोग्राम है जिसको हम लोगों ने रन करना है किसके साथ? बाइक कीवर्ड के साथ, क्लास नेम के साथ। बाइक क्लास नेम के साथ हम लोगों ने कॉल किया और सिंपली हमारे पास आंसर आ गया ओवरराइड होकर के बाइक इज रनिंग सेफली।
ठीक है। अब वो जो पेरेंट क्लास के अंदर मैसेज था ना वो नहीं आया, बल्कि जो हमारे पास चाइल्ड क्लास में मैसेज सेव हुआ था ना वो एज अ रिजल्ट सामने आया है।